तो भाई लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली एक सीरीज आई है जिसका नाम है IC814 द कंधार हाईजैक अटैक। ऑलरेडी तुम्हें नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी। सीरीज की बात करूँ उसी का मैं एक छोटा सा रिव्यू करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ना अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी के अंदर चल रही है। कंट्रोवर्सी क्यों है, क्या रियल लाइफ स्टोरी बेस है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। IC814 जैसा मैंने कहा नेटफ्लिक्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। ये सीरीज 29 अगस्त को ऑफिशियली वे में रिलीज हुई थी। अगर मैं इसके पोस्टर की बात करूं, पोस्टर फीचर करता है विजय वर्मा को एज कैप्टन या फिर इन द मेन रोल, क्योंकि वो एक रियल लाइफ कैप्टन का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में शरण देव थे और ये थे पायलट IC814 के। अब ये जो पूरी की पूरी वेब सीरीज है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस है जो कि 1999 के अंदर हुआ था और वहां पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को हाईजैक किया गया था। और इवन जितने भी रेफरेंसेस हैं इस पूरी IC814 द कंधार हाईजैक अटैक सीरीज में, ये बेस है एक रियल लाइफ बुक से जिसका नाम है फ्लाइट इनटू द फियर द कैप्टन स्टोरी। एंड कोइंसिडेंटली ये जो पूरी की पूरी बुक है वो जो पायलट है उन्होंने खुद ब खुद अपने हाथों से लिखी है, यानी कि देवी शरण और शरणजीत चौधरी ने। यानी कि जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो पूरी तरीके से ट्रू टू फैक्ट हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें बुक के अंदर लिखी गई, क्योंकि पायलट जितनी भी चीज़ें बताएगा वो ऑफकोर्स सही बताने वाला है। लेकिन हर बार की तरह इस वेब सीरीज़ के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि उसे और मिक्स मसाला ऐड करके बनाया जाए। और इसी के चक्कर में यहाँ पर गलती ये हुई है कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। कंट्रोवर्सी ये हुई है कि यहाँ पर चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि बंदों के नाम सेम है, रॉ एजेंट्स के नाम सेम है, हर चीज़ के नाम सेम रखे गए हैं एक्सेप्ट जितने भी टेररिस्ट के नेम थे। और जो कि मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चीज़ भी है कि भाई टेररिस्ट के नेम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी उन्हें पड़ी यहाँ पे। लेकिन अब सीन यहाँ पर ये हो चुका है कि जो एक्चुअल में टेररिस्ट थे उनका नेम था इब्राहिम अख्तर वगैरह, शाहिद अख्तर हो गए, सनी अहमद हो गए और ज़हूर करके इनके पूरे नेम थे। लेकिन इन नेम्स को रिप्लेस किया गया है कुछ कोड नेम्स के थ्रू जो कि हैं भोला, शंकर, डॉक्टर बर्गर और चीफ। अब ये जो भोला और शंकर नेम यूज़ किए गए हैं यही मेन कंट्रोवर्सी करती है IC814 द कंधार हाईजैक अटैक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की, क्योंकि यहाँ पर सभी का भाई मानना ये है कि जब तुम एकदम पूरे ट्रू टू बेस रियल लाइफ स्टोरी चीज़ें बना रहे हो, तुम अगर एक बुक का रेफरेंस ले रहे हो तो वहाँ पर सब चीज़ें सेम रखने के बाद टेररिस्ट का नेम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। आगे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों कंट्रोवर्सी के अंदर है और क्यों जो नाम इब्राहिम, शाहिद, सनी अहमद थे इनको भोला, शंकर से रिप्लेस करने के कारण क्यों यहाँ पर लोग इतने नाराज़ हैं। अब बात करूँ मैं अगर एक्टिंग के बारे में, तो एक्टिंग हर बार की तरह टॉप नॉच है विजय वर्मा की। हर बार की तरह उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और बात करूँ नसरुद्दीन शाह की, तो उनकी भी यहाँ पर एक अच्छी एक्टिंग आई है सामने। एक तुम्हें अच्छा यहाँ पर कैरेक्टर मिलने वाला जो कि हेड ऑफ रॉक है, जो कि आदित्य श्रीवास्तव यानी कि CID के अभिजीत ने प्ले किया है। तो एक्टिंग वाइज में बहुत सही सीरीज़ है। टोटल 6 एपिसोड्स मिलेंगे। तुम इसे एक कहते हैं ना सीरियसनेस से इंजॉय तो नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें पता लगेगा कि उस टाइम कैसा माहौल था इंडिया के अंदर, कैसी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, कैसे गवर्नमेंट, मीडिया हाउसेज सभी की सभी टेंशन में आ गए थे। क्योंकि अगर एक फ़्लाइट हाईजैक होती है तो भाई वो सिर्फ फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर ये चीज़ सुधारी नहीं गई, जो कि चेंजेस किए गए हैं कंट्रोवर्सी मूवीज़ के अंदर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी सीरीज़ होने के बावजूद भी इसको एक बहुत बेकार रेटिंग मिलेगी। ऑलरेडी अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो IMDb के ऊपर इसकी रेटिंग बहुत डाउन जा चुकी है। ऑलरेडी 6.4 पे जा चुकी है 2200 वोट्स के साथ में। तो तुम इसे समझ सकते हो कि ऑडियंस एक्चुअल में कितनी ज़्यादा नाराज़ है। ऑडियंस नाराज़ इस बात से जब तुम एक ट्रू बेस्ड स्टोरी बना रहे हो तो उसमें अचानक से सिर्फ तुम्हें नेम जो टेररिस्ट के हैं वो चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। ऑफकोर्स काफ़ी सारे जो रिव्यूज़ है वो इसे मस्ट वॉच कह रहे हैं, लेकिन मस्ट वॉच के साथ साथ ये जो कंट्रोवर्सी है वो शायद इस मूवी की एटलीस्ट रेटिंग्स को तो ले डूबने वाली है। अभी फिलहाल मैंने भी इसलिए देखी थी क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हुआ क्या है। बाय द वे सजेशन की बात रही, क्या तुम लोगों को देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो हाँ मैं सजेस्ट करूँगा। अगर तुम्हें जानना है, अगर तुमने पढ़ रखा है तब तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा मिक्स मसाला ऐड किया गया है तो वो चीज़ें तो हर सीरीज़ में होती हैं। लेकिन अगर तुम्हें पूरा कुछ नहीं पता कैसे हाईजैक अटैक हुआ था, ऑफकोर्स तुम लोग जाके देख सकते हो। बाकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर तुम्हारा क्या सोचना है बता देना कमेंट सेक्शन में। और ये था एक लंबा चौड़ा रिव्यू IC814 द कंधार हाईजैक अटैक का। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। आई रियली होप करे जो हमारे पूरे इसके क्रिएटर्स हैं, जो पूरी प्रोडक्शन टीम है, वो फाइनली क्लेरिफाई करे इस बात को कि भाई तुमने क्यों टेररिस्ट के नेम चेंज किए, वरना जैसा मैं कह रहा हूँ इसकी रेटिंग्स बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली हैं। और हाँ बाकी तुम लोग को अगर ऐसे और रिव्यूज़ चाहिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। तब तक के लिए मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।